विजय शंकर तिवारी जी हमारे साथ हैं। विजय शंकर तिवारी जी, क्या ये कहकर कि विश्वासघात हुआ, अपनी जिम्मेदारी जो स्वीकार कर रहे हैं कि उनकी थी, ठीकरा दूसरों पर फोड़ रहे हैं चंपत राय? सुमेरा जी, अब आपकी आवाज कट रही है, रुक रुक के आ रही है जी। क्या सुमेरा जी, क्या अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार करने के बावजूद दूसरों पर ठीकरा फोड़ रहे हैं? आवाज मैं पूरी नहीं सुन पा रहा हूँ, कट कट के आ रही है। अभी आपको आवाज आई हमारी? विजय शंकर तिवारी जी, क्या चंपत राय मेरी आवाज आ रही है क्या? बिल्कुल साफ आ रही है आपकी आवाज हम तक। अब बिल्कुल नहीं आ रही। चलिए हम कोशिश करते हैं कि ये दुरुस्त करें हम तकनीकी गड़बड़ी और वापस आपके पास आएं, लेकिन हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता विजय शर्मा जी मौजूद हैं। विजय शर्मा जी, जो बयान जानकारी निकलकर सामने आ रही है, क्या चंपत राय दूसरों पर ठीकरा फोड़ना चाहते हैं, खुद की जिम्मेदारी से मुंह मोड़ रहे हैं? ये वो बात कही तो जिम्मेवार पर विजय शर्मा जी आप जी अभी आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है विजय जी। मैं कह रहा हूँ उन्होंने तो बड़ी साफ गोई के साथ जो सच्चाई थी वो स्वीकार कर ली उन्होंने कि मैं जिम्मेवार पद पे था, नैतिकता के उसमें उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उनको उम्मीद नहीं थी, क्योंकि जब किसी कर्मचारी को रखा जाता है तो इसी भरोसे के आधार पर रखा जाता है कि गलत काम नहीं करेगा। लेकिन कई बार आपको पता होगी कि माँ बाप को भी होता है, जिस बच्चे को पालते हैं, पलाशते हैं, सब कुछ करते हैं, पढ़ाते हैं, दिखाते हैं, वो भी कई बार मर्डर कर देता है, चोरी कर देता है, डकैती कर देता है, बलात्कार कर देता है। तो ये तो घर में छिपी हुई बातें होती हैं। लेकिन उन्होंने साफ कहा है कि ये मेरी जिम्मेवारी थी, मैं जिम्मेवारी लेते हुए इस्तीफा दे रहा हूँ, मेरी कोई भूमिका नहीं है और भूमिका की जांच हो रही है। पुलिस जांच कर दी है, एसआईटी ने जांच की है। आप कह रहे हैं साफ गोई है, आप कह रहे हैं साफ गोई है। साफ गोई तो तब होती क्योंकि अब तो और बहुत सी जानकारी निकलकर सामने आ गई। उन्हें ये जानकारी जब पुलिस तक पहुंची, जब एफआईआर तो खैर बहुत बाद में हुई, जब एसआईटी का गठन हुआ या ये पब्लिक नॉलेज हुआ, उससे पहले उन्हें पता लग गया था, तो भी पुलिस में मामला दर्ज नहीं कराया गया। ये कौन सी साफ गोई है? जिस दिन उन्हें पता लगा उस दिन पुलिस में एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी। उन्होंने खुद अपने आप ही को जज बना लिया, खुद ही वो तफ्तीश कर रहे थे, वो पुलिस को भी अनऑफिशियली भेज रहे थे लोगों के घर पर। वो ये सब कैसे निर्धारण, ये कौन सी साफ गोई है? सुमेरा जी, इसके आप पहलू में जाएंगे तो देखेंगे आपके पास भी उनकी जो ट्रस्ट की तरफ से एक विज्ञप्ति है। उन्होंने भी 2-3 दिन पहले ट्रस्ट ने विज्ञप्ति जारी की थी कि सरकार को हमने ही कहा था, हमने ही रिक्वेस्ट की थी कि इसमें एक एसआईटी जांच बैठा दीजिए, क्योंकि आप एक पहलू जांच सकते हो, पुलिस अधिकारी पूरी जांच कर सकता है। विजय शर्मा जी, बहुत ना फैल जाती है बात। मैं पॉइंटेड सवाल पूछ रही हूँ, आप पॉइंटेड जवाब दीजिए। आप कह रहे हैं चंपत राय अगर ये कह रहे हैं मेरी जिम्मेदारी थी, लेकिन जिन लोगों पर मैंने जिम्मेदारी दी उन्होंने मेरे साथ विश्वासघात किया, तो वो साफ गोई का परिचय दे रहे हैं। लेकिन साफ गोई तो तब होती जिस दिन उन्हें पता लगा, उस दिन पुलिस में मामला दर्ज होता। जब उन्हें मालूम था, उसके बावजूद वो मीडिया पर आए और उन्होंने बयान दिया कि सब कुछ वैसा ही चल रहा है जैसा चल रहा था, कोई गड़बड़ी नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर लोगों के सामने आकर गलत बयानी की, वो साफ गोई नहीं थी। ये स्वीकार करेंगे ना आप? जुमेरा जी, कैसे आप तय कर सकते हो? फिर ये जांच एजेंसी किसके लिए है, पुलिस किस लिए है? एक व्यक्ति इतने साक्ष्य कहां से जुटा सकता है? जैसे पुलिस बैंक अधिकारियों से पूछताछ की, वहां से डॉक्यूमेंट लिए, पैसे रिकवर किए, पुलिस ने एफआईआर की, एसआईटी ने इतने बिंदु लिए, सीसीटीवी खंगाले। ये एक व्यक्ति थोड़ी कर सकता है, तो जांच एजेंसी कर सकती है, क्योंकि उनको ये पावर है, कानून में पावर दी हुई है। तो जब जांच में सामने आया कि इन लोगों की भूमिका है और वो भूमिका ये आपस में मिले हुए हैं, तो जब प्रारंभिक उनको एक संकेत मिले तो उन्होंने तुरंत जो वहां सरकार है, शासन है, उसको लिखा कि इसकी एसआईटी जांच कराइए। तुरंत नहीं किया, यही सवाल है, यही कुछ अहम सवाल है। उन्होंने तुरंत नहीं किया। मैं वापस आऊंगी, आप शायद मेरा या तो प्रश्न समझ नहीं रहे हैं या आप उसको अलग तरह से जवाब देना चाहते हैं। यही सवाल मैं विजय शंकर तिवारी जी से भी पूछना चाहती हूँ। विजय शंकर तिवारी जी, क्या अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार करने के बावजूद दूसरों पर ठीकरा फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं चंपत राय के जो बयान अभी तक निकलकर सूत्रों के हवाले से सामने आए हैं उसके आधार पर? नहीं सुमेरा जी, देखो, ये ठीकरा फोड़ने का विषय नहीं है। और वो लोग जो पकड़े गए हैं, जो इसमें आरोपी हैं, जिन्होंने चोरी की है, वो कबूल भी रहे हैं, सारी चीज़ें रिकवर भी हो रही हैं। तो अब इतनी साफ सारा चित्र सामने जा रहा है। अगर ये एसआईटी जांच के लिए निवेदन नहीं किया जाता और एसआईटी जांच के लिए टीम नहीं गठित होती, तो ये सब कुछ हो पाता क्या? संभव था क्या?